देखिए, जैसे कि नगर निकाय चुनाव की जो है घोषणा इस समय हो चुकी है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया। हम लोग पहले भी इसकी मीटिंग कर चुके हैं और आज भी हमारे सभी सदस्यों के सम्मानित सदस्यों के साथ ये हमारी नगर निकाय के घोषणा पत्र के लिए आज मीटिंग हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हरियाणा में जो चुनाव घोषणा हुई है ये छोटी सरकार आप इसको कह सकते हैं। और जिस तरह से 3 हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनके चुनाव इस समय होने हैं, जिसमें पंचकुला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अम्बाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सोनीपत का होने वाला है और नगर परिषद रेवाड़ी का है। कुछ हमारी नगर पालिकाओं को चुनाव होना है। इसके लिए हमने घोषणा पत्र के बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर पूरी तरह से चर्चा करने का काम किया है। जैसे ही फाइनल हमारा ये घोषणा पत्र हो जाता है, सभी को इसको अच्छे ढंग से सार्वजनिक करने का काम करेंगे। तो मैम, ये घोषणा पत्र तैयार करने से पहले आप जहाँ चुनाव है पब्लिक के बीच में भी जाएंगे, उनसे भी कोई राय लेंगे या फिर उनसे कुछ पूछेंगे किस तरीके के मुद्दे हैं ताकि उनको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। उसके बाद देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है इसको लेकर हमने जो कमेटी के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं या जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं या जो हमारी जनरल पब्लिक है जिनसे जुड़ा हुआ हर एक मुद्दा है। बहुत सारे साथियों ने हमें पर्सनल हमारे ग्रुप पर या मेल भेजकर या अपने सुझाव उन्होंने भेजने का काम किया है। सभी से बातचीत हम लोगों ने की है। साथ ही साथ में बहुत सारे मैनिफेस्टो हमने लेकर अपना, चाहे पिछला मैनिफेस्टो है या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें कि वायदे तो बहुत ज़्यादा किए गए थे और मैनिफेस्टो में आपने स्वयं देखा होगा जो वायदे किए गए थे उसके अलावा इस सरकार के हर कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा बना और इसी सरकार ने उस पर जो है जांच बिठाने का काम किया है। हम भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त छोटी सरकार नगर निकाय में देने का एक प्रयास करेंगे। विशेष तौर से उसमें सुविधाएं किस प्रकार से दी जाएं। सबको ये रहता है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की राज्य में सरकार है, तो क्यों हम कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों की ओर दें। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारा घोषणा पत्र हम लोग सब मिलकर तैयार कर रहे हैं, ये फाइनल जब हो जाएगा उसके बाद इसको लॉन्च करने का काम करेंगे। सबसे पहले ये है कि शहरों में इस समय बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, चाहे पीने के पानी की है, सीवरेज की समस्या है, आवारा बेसहारा पशु जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, बंदर जो है सबसे बड़ा, उनकी वजह से भय का एक वातावरण बना हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा एक वहाँ पर है। ठोस कचरा प्रबंधन की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छ साफ शौचालयों की बात बार बार करते हैं, शौचालयों का बहुत बड़ा एक अभाव है। बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए, घूमने के लिए, सभी के लिए स्वच्छ पार्क नहीं है। स्ट्रीट लाइटों की बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पर। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कॉरपोरेशन में अपना बहुत ज़्यादा अपना एक बजट आता है। हम चाहते हैं कि साफ़ सुथरा एक हम लोग जो है नगर निकाय का ये जो चुनाव हो, और सबसे बड़ी उम्मीद करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ज़रूर करवाया जाए। और उसी को लेकर आज हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, शहरों में कुछ गांव जो हैं वो जैसे इंक्लूड हो गए हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, जब हमारा फाइनल मैनिफेस्टो हो जाएगा तो आप सबको सूचित किया जाएगा। देखिए, उनके सुझाव भी आए हैं, बिल्कुल उन्होंने स्वयं, क्योंकि उनके क्षेत्र में जैसे चुनाव हो रहे हैं इस समय, तो सांसदों के द्वारा स्वयं भी दिया जा रहा है। और हमने भी उनसे, क्योंकि हमारी कमेटी में सभी सदस्य होने और चेयरमैन होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमने स्वयं भी बातचीत की है और उनके द्वारा हमें ये सुझाव जो हैं वो भेजे भी गए हैं, सभी की कंसल्टेशन के साथ। ख़ास तौर से जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए ये घोषणा पत्र बन रहा है, उनके सभी के सुझावों के साथ हम इसको करने का काम कर रहे हैं। भी हो जाता है जिस तरीके से 3 नगर निगमों के चुनाव में सोनीपत, पंचकुला, अम्बाला तीनों जगह भी कांग्रेस के सांसद हैं, तो उनकी ओर से भी ऐसी कोई भेजा गया कि शायद कि ये जो मुद्दे हैं जिनको मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल उनसे सलाह की गई है। और आगे आने वाले समय में, अभी तो क्योंकि नामांकन की तिथि थोड़ी दूर है, उससे पहले हम लोग फाइनल सभी सुझाव लेने के बाद क्या क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जुडिक्शन में हमारा आता है, उसको लेकर हम लोगों ने सभी से सुझाव लेने का हमने काम किया। अभी मैनिफेस्टो से जुड़ी बात करें। देखिए, जैसे कि जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जैसे ही निकाय के चुनाव डिक्लेयर हुए उसी दिन ही हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी का एक गठन कर लिया गया था। हमने उससे एक अगले दिन ही एक मीटिंग की थी। उसके बाद आज हमारी दूसरी मीटिंग है।
आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर से एक मीटिंग करेंगे। बहुत सारे और साथी हैं जिन्होंने जूम के माध्यम से जुड़ के अपने सुझाव दिए हैं, जो 1-2 साथी हमारे नहीं हैं। और पीसीसी ने ये कमेटी का गठन किया है, उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करने की जो आगे की प्रक्रिया है उसको समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोकल मुद्दे भी हैं। कॉरपोरेशन का चुनाव कांग्रेस पार्टी इस समय हाथ के सिंबल पर लड़ रही है, जिसमें कि पार्षद भी हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल का चुनाव हमारा सिंबल पर हो रहा है, और नगर पालिकाओं पर ये निर्भर करता है कि वो चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहते हैं कि तो नहीं है। तो इसमें हमारे जो मेयर के प्रत्याशी होंगे और जो हमारे पार्षद होंगे और जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, उनके साथ साथ जो लोकल मुद्दे भी हैं, अगर वो चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी कई जगह पर जो है वो कमेटीज़ जो हैं उसमें उनसे बातचीत करने के बाद कुछ मुद्दों को अगर वो चाहेंगे लोकल इश्यूज़ के हिसाब से उनको भी किया जा सकता है। क्रॉस वोट हुआ था, उसके बाद कार्रवाई की गई है बंद कांग्रेस की तरफ से 5 जो कांग्रेस के विधायक थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। किस तरीके से इस कार्रवाई? देखिए, जो राज्यसभा के चुनाव हुए, सबसे पहले तो बीजेपी जिस तरह से तंत्र का इस्तेमाल करती है, 2 की बजाय उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया था, जबकि स्पष्ट बहुमत के हिसाब से एक जो है बीजेपी की राज्यसभा की सीट बनती थी और एक कांग्रेस की करती थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से भी हथकंडे अपनाए, और हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे कुछ कांग्रेस पार्टी के साथियों ने क्रॉस वोट किया, जिसमें कि डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, पीसीसी ने हाईकमांड को वो रिपोर्ट सौंपी है। हम स्वागत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हाईकमांड ने जो इस तरह से जिन साथी विधायकों ने क्रॉस वोट किया था उनको सस्पेंड करने का काम किया है, क्योंकि अनुशासन कमेटी जो है पार्टी में होना अति आवश्यक है। अनुशासन नहीं था, इस वजह से उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की थी उसी के अनुरूप कार्रवाई हुई, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष, हमारे एलओपी लीडर और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो हैं उन्होंने भी इस बारे में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। देखिए, ऐसा है बत्रा जी उस समय काउंटिंग के समय उस समय मौजूद थे, और बार बार ये कहा गया कि आरओ ने पहले उन वोटों को वैलिड किया, फिर इनवैलिड किया, फिर वैलिड किया, फिर इनवैलिड किया। इसके लिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ऑलरेडी एक ज्ञापन हम उनको सौंप चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हम इस सिलसिले में जो है एक कंप्लेंट हम वहाँ पर दायर कर चुके हैं। और जो वैसे तो ये मेरी जुडिक्शन में नहीं है, जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया है पार्टी उसमें निर्णय लेगी, क्या स्पीकर महोदय को वो आगे की कार्रवाई जो है वो पीसीसी की तरफ से की जाएगी। जी, वो बत्रा जी। स्पीकर को आप इस मामले में जिस कार्रवाई कीजिए, आगे का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा? क्या कांग्रेस पार्टी विधायकों के खिलाफ कोई शिकायत स्पीकर से होगी, क्या प्राइमरी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन ऑर्डर इमीडिएटली वो लागू हो चुका है। तो जहाँ तक उनकी सदस्यता का सवाल है, उसको विशेष जगह को नहीं हटाया जा सकता, प्रोवाइडेड कि वो किसी स्टेज के ऊपर विप का या पार्टी के अध्यक्ष का जो विधानसभा के में जो प्रोसीडिंग होगी उसमें पार्टी के डिक्टेट्स को नहीं मानेंगे तो उनको सदस्य से हाथ धोना पड़ेगा। उस समय कार्रवाई होगा। कांग्रेस पार्टी जो भी होगा वो विधानसभा के सत्र के अंदर कोई वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं उसमें कार्रवाई हो गया। नो महिला आरक्षण बिल बुलाया गया, किस तरीके से देखते आप सरकार की तरफ से ये? देखिए, इस समय इस बिल पर चर्चा चल रही है। नारी शक्ति वंदन बिल जो है कानून का रूप ले चुका था, और 2023 में जिस समय ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, समस्त विपक्ष ने एक बात कही थी कि जब आप ये कानून महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम जो कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में होगा,
तो आप इस बिल को कानून का रूप ले चुका है, आप इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम करें, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे। उस समय कतई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इसको नहीं माना, और अब इस समय जबकि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और जबकि राज्यों में इस समय तमिलनाडु का चुनाव होना बाकी है, हमारा वेस्ट बंगाल का चुनाव होना बाकी है, असम के, पांडिचेरी और केरल के चुनाव इस समय हमारे हो चुके हैं। पहली बात तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस समय स्पेशल सेशन आप बुलाकर उसमें आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। कितनी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर फूल बरसवाएंगे, आज तक हक महिलाओं को दिया नहीं गया है। और अब उसमें आप कह रहे हैं कि उस समय ये बात कही गई थी कि जो जनगणना 2011 हुई थी उसके अनुरूप जो है इसको, जनगणना तो 2011 की हमारे पास थी, 543 सीटें थी, उसमें आप 33% जो है महिलाओं को आरक्षण आप उसी समय से दे सकते थे, लेकिन इन्होंने उस समय नहीं दिया। दोबारा फिर से, क्योंकि ये कहा गया था बार बार, जो जातीय जनगणना की मांग आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस ने और समस्त हमारा जो इंडिया गठबंधन था, उन्होंने जातीय जनगणना की मांग बार बार की थी कि शेड्यूल कास्ट का है, बैकवर्ड क्लास की जनगणना होनी चाहिए ताकि उनके हक मिल सके। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने कहा कि पहले हम हम जनगणना करवाएंगे और फिर उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमेटी का गठन होगा और फिर जाकर 2029 में महिला आरक्षण कानून जो है अच्छी तरह से लागू होगा। ये तो सरकार ने स्वयं कहा था। अपनी बात से फिर दोबारा से पलटते हुए क्या कारण है कि अप्रैल 2 आप 16, 17 और 18 का दोबारा से एक जो है उस कानून में अमेंडमेंट तुरंत प्रभाव से आप ले आए। पहले तो आपने विपक्ष की बात को नहीं सुना, दोबारा से फिर उस पर चर्चा करवा रहे। ये साफ ही साफ जो है इस चीज़ में उनकी नीयत पर खोट नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात, अब एक आप परिसीमन जो बिल है, डिलिमिटेशन का एक्ट भी आप लेकर आ रहे हैं। आप डिलिमिटेशन कमेटी का गठन ही नहीं करना चाहते। जब तक जनगणना 2021 में जो होनी चाहिए थी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ही जनगणना कल से शुरू की है, जनगणना 2027, तो क्या ये आपको पहले नहीं पता था जिस समय 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल आप लेकर आए थे? तो ये सरकार जो है, बार बार हमें बड़ी हैरानी है, इस सरकार के समय में महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। कितनी बार रैली, जलसे, स्वागत आप करवाएंगे, हक आज तक आपने आधी आबादी को देने का काम नहीं किया है। मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाओं का है, आप बार बार उनको दुखी कर रहे हैं। हमारे नेता राजीव गांधी जी ने उसी समय पंचायती राज लोकल बॉडीज़ में 33% लेकर आए थे और उनको हक मिल गया था। इतना ज़्यादा बड़ा बार बार ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है आपको, जब दोबारा से फिर आप चर्चा करवा रहे हैं? और ये तो हमारे बहुत से नेता हैं, जैसे कल अखिलेश यादव जी को हम सुन रहे थे, बहुत सारे और नेताओं को सुन रहे हैं। ये भी सही बात है कि जनगणना आप करवाएंगे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, छोटे राज्य, दक्षिण के राज्य हैं, जो कि इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी इसमें घाटा होगा, और दक्षिण के राज्य जो है पूरी तरह से, आपने देखा होगा तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो इस एक्ट को फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि साउथ में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो ये बहुत सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ये बिल में अमेंडमेंट दोबारा से लाया जा रहा है। हमें बड़ा दुख है अभी भी सरकार की नीयत में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और पूरे सभी के सभी समूचे विपक्ष ने यूनैनिमसली इस कानून को पास करने का काम किया था। जब यूनैनिमस हो गया था और उसमें ये तय हो गया था कि जनगणना भी होगी और डिलिमिटेशन कमेटी बनेगी, उसके बाद अधिसूचना जारी होकर नए सिरे से होगा, आपने दोबारा से एक फैसला ले लिया कि जितनी भी सीटें हैं उसमें 50% आप ऐड कर देंगे। तो आपने ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, इससे पहले इस तरह की अमेंडमेंट आप क्यों नहीं लेकर आए? ठीक है जी, सफिशिएंट जी, चलो।